आज हम लेकर आए हैं कक्षा 6 का जो वीकली क्विज हुआ या साप्ताहिक प्रतियोगिता हुई 18 दिसंबर को, तो उसका पेपर लेके आए हैं और उसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसमें देखो, सबसे पहले इसमें बच्चे ने अपना नाम भरना होता है। फिर इसमें जिला चुनते हैं हम, इसमें अपना खंड चुनते हैं, इसमें स्कूल का नाम चुनते हैं। ठीक है। और इसमें हम भरते हैं कि आप किसके मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं, माता पिता के, अपने, या पड़ोसी के, या टीचर के। तो सबसे पहला प्रश्न, ये गणित का भाग है पहला। तो पहला प्रश्न है, रेणु एस में से 15 घटाती है, इस स्थिति में निम्न में से कौन सा व्यंजक सही है। तो रेणु एस में से 15 घटाती है। अब जो एस है वो एक ऐसी संख्या है जिसे हम चर संख्या बोलते हैं, यानी जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं उन्हें चर संख्या बोलते हैं, और जो गिनती के अक्षर होते हैं वो उन्हें अचर संख्याएं होती हैं वो। तो अब ये कहता है रेणु एस में से 15 घटाती है। तो अगर एस का मान कुछ और होता, जैसे 25 होता, 20 होता, तो हम 20 में से 15 घटा देते। लेकिन यहाँ 20 नहीं है, यहाँ एस है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एस माइनस 15, यानी एस में से 15 घटाना है हमने। तो हमारे पास ऑप्शन आया हुआ है जो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो हमने भर रखा है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, आकाश के पास एक्स पेन है और अमित के पास 4 पेन अधिक हैं, तो इस स्थिति के लिए व्यंजक दीजिए। तो इसमें देखो, आकाश के पास एक्स पेन है, एक्स वही जो ये चर संख्या है एक्स, और 4 है जो अचर संख्या है। तो ये कहता है कि आकाश के पास एक्स पेन है। तो अगर जैसे आकाश के पास 5 पेन होते और अमित के पास उससे 4 अधिक, तो 5 जमा 4 हो जाते 9। लेकिन अब यहाँ पे एक्स दिया हुआ है तो हम वैसे ही कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इस स्थिति में व्यंजक दीजिए, यानी अमित के पास कितने पेन होंगे। तो अमित के पास हैं, आकाश के पास एक्स पेनों से 4 अधिक, यानी एक्स पेन तो ये हो गए आकाश के पास, और उससे 4 अधिक होंगे, जमा 4 कर देते हैं। तो इसमें एक्स जमा 4 जो होगा, ये हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा, ये इसकी व्यंजक है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे, प्रीति के पिता की आयु प्रीति की आयु के 3 गुणे से 3 वर्ष कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रीति की आयु मान लेंगे एक्स। तो ये कहता है कि प्रीति की आयु की 3 गुणे, प्रीति की आयु की 3 गुना का मतलब है 3 गुणा एक्स, 3 गुणा एक्स, 3x, 3 गुणा एक्स होता है 3x, और से 3 वर्ष कम। तो से 3 वर्ष का मतलब उसमें से 3 वर्ष कम का मतलब 3 कम कर देंगे, तो 3 घटा दिया। तो इसका उत्तर आ गया 3 गुणा एक्स माइनस 3। तो यानी ये आ गया 3x माइनस 3। तो हमने ये कर दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा 3x माइनस 3। अगला प्रश्न है चौथा, एक परीक्षा में सुनील ने एम अंक प्राप्त किए। तो सुनील ने एम अंक प्राप्त किए और अविनाश ने एम जमा 12 अंक प्राप्त किए। तो इस कथन को साधारण भाषा में कैसे लिखेंगे। तो इसमें देखो,
जो सुनील है उसने m अंक प्राप्त किए और अविनाश ने m जमा 12, यानी सुनील से 12 अंक प्राप्त ज़्यादा अधिक प्राप्त किए हैं अविनाश ने। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, अविनाश ने सुनील से 12 अंक अधिक प्राप्त किए या ज़्यादा अंक प्राप्त किए। फिर अगला प्रश्न है, नीता वाई को 4 से गुणा करके उसके परिमाण में, नीता जो है क्या करती है, y को 4 से गुणा करती है और y का मान दिया है 5। तो यानी y को 4 से गुणा का मतलब है 5 को 4 से गुणा करती है और उसमें 12, उसके परिणाम में 12 जोड़ती है और उसमें जमा 12 कर देती है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20 जमा 12। तो ये आंसर आ जाएगा 20 और 12 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास ये उत्तर आ जाएगा 32। क्या उत्तर आ जाएगा, 32। तो इस तरह से आपने ये करना है। फिर हिंदी में आपने ये गद्यांश पढ़ लेना है। तो हिंदी गद्यांश जब आप पढ़ लोगे तो उसके बाद ये प्रश्न उत्तर हैं, देश के गांवों और देहातों में अक्सर क्या पाए जाते हैं। तो ये उत्तर है लोकगीत। फिर है चेत कजरी बारहमासा लोकगीत जो होते हैं वो किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार में लगा दिया हमने। बाउल और भत्ती आली कहाँ के लोकगीत हैं। तो ये बंगाल के हैं। पंजाब के लोकगीतों का संबंध किससे है। सोनी महिवाल हीर रांझा इनसे है। तो इसमें सोनी महिवाल आंसर है। राजस्थानी में कौन से गीत बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो वो हैं ढोला मारू, जो ऊपर गद्यांश में दिए गए हैं उनमें से है ये। फिर है विज्ञान के प्रश्न उत्तर हैं, विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। तो इसमें विद्युत सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन और एक ऋण। तो दोनों के बीच में विद्युत का प्रवाह तभी होगा जब पूरा विद्युत परिपथ होगा तैयार। तो इसमें उत्तर आ जाएगा विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ इसका सही उत्तर है। विद्युत धारा प्रवाह रुकने पर क्या नहीं होगा। तो विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाए तो अगर रुकने पर क्या होगा, पहले हम वो देख सकते हैं। तो अगर विद्युत धारा प्रवाह रुक जाए तो परिपथ टूट गया और विद्युत प्रवाह बंद भी हो जाता है और विद्युत परिपथ खुला परिपथ हो जाएगा। तो लेकिन इसने पूछा है भी क्या नहीं होगा। तो नहीं होगा का मतलब है हमारे पास जो आंसर है वो नहीं होगा, यानी परिपथ एक बंद परिपथ नहीं होगा। नहीं में उत्तर देना था हमने इसमें। निम्न में से किस परिस्थिति में बल्ब दीप्तमान होगा, यानी बल्ब कब जलेगा। तो इसमें जब बल्ब का एक सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से और दूसरा सिरा ऋण टर्मिनल से तार की सहायता से जोड़ेंगे तभी बल्ब जलेगा, लेकिन इन स्थितियों में बल्ब नहीं जलेगा। तो इसलिए जो उत्तर हमने लगाया है वो सही होगा। फिर है विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्तमान नहीं होता, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है भाई, या तो बल्ब फ्यूज होगा, या विद्युत प्रवाह नहीं होगा, या स्विच ऑफ हो रहा होगा। तो ये तीनों इसमें उपरोक्त सभी आ जाएंगे। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर सही है। फिर उसके बैटरी से सेल के टर्मिनल को जोड़ने का सही तरीका क्या है। तो बैटरी के में जो सेल डालते हैं उन सेलों को डालने का सही तरीका है कि ऋण यानी माइनस वाले सिरे को जमा वाले सिरे से जोड़ते हैं। कभी भी सेम टर्मिनल आपस में नहीं जोड़ते, विपरीत टर्मिनल ही जोड़ते हैं।
तो ये इसमें ऋण से धन उत्तर आ जाएगा। तो अब हमने जो पेपर किया था उसका स्कोर देखो, हमारा ये पूरा आ गया है 30। फिर जब पेपर कर लेते हैं, स्कोर आ जाता है, उसके बाद हमने ये सबमिट भी करना होता है। तो अब ये सबमिट करने के बाद आपका ये पेपर ये आना चाहिए, यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ आना चाहिए, सबमिटेड। तो ये अभी सबमिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब ये पेपर बंद हो चुका है पीछे से, इसलिए ये सबमिट नहीं होएगा अभी। तो आपने सबमिट करना है जब भी आप पेपर करते हो। अगर टाइम से करोगे तो सबमिट हो जाएगा। तो ये इस वीडियो में हमने पेपर समझा। थैंक यू। ओके।